जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर के गुरु में। चलिए 1.2 शुरू करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि बेसिक टर्म्स क्या है इसके। तो बेसिक टर्म्स में सबसे पहले समझते हैं एम्प्टी सेट, जिसे नल सेट भी कहा जाता है। एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट विच डज नॉट कंसिस्ट एनी एलिमेंट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एम्प्टी और नल सेट। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, क्या ले लेते हैं, x रेशो x, x की वैल्यू क्या है, सपोज 16 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, एंड 5 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। बड़ी लिख दिया है, इसे छोटी कर देते हैं। x की वैल्यू जो है 5 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अब ऐसा अगर देखें तो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर होनी चाहिए 16 से, मतलब 17, 18, 19 आगे बढ़ेंगे। और उसी के साथ एक और कंडीशन है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए 5 से, मतलब कि -4, 3, 2। अब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों प्लेस पे अवेलेबल हो, तो ये क्या बन जाता है, एक नल सेट बन जाता है। तो इसे 5 से डिनोट किया जाता है। इसका आंसर जो है वो 5 आएगा, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो 16 से बड़ा हो और 5 से क्या हो, छोटा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला किसी स्टूडेंट की बात की कि हमारे पास रोहित है। रोहित स्कूल में और घर में एक ही टाइम पे प्रेजेंट है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये बॉलीवुड की कोई पिक्चर तो चल नहीं रही है। बॉलीवुड की पिक्चर्स में होता है डबल रोल होता है और दोनों प्लेस पे रहेगा, पर यहाँ रोहित तो क्या है, बॉलीवुड का हीरो नहीं है। इसके वजह से क्या है कि ये या तो स्कूल में प्रेजेंट रहेगा क्लास में, या तो फिर घर पे प्रेजेंट रहेगा। तो ये दोनों कंडीशन अगर एक साथ दी जाए तो वो क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, तो ये नल सेट हम समझेंगे क्वेश्चंस में। अब देखिए और होता है क्या, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात कर लेते। फाइनाइट का मतलब होता है क्या, ऐसे सेट्स जिसके एलिमेंट जो है वो काउंटेबल है, जिनके एलिमेंट्स को काउंट किया जाता है फाइनाइट सेट। जिनके एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर पाते वो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। जैसे कि आपके पास सेट दे दिया x रेशो x इज ऑल नेचुरल नंबर, तो इसे आप लिखोगे ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि हमें नहीं पता कि नेचुरल नंबर्स कब तक काउंट करने हैं। ठीक है, और फाइनाइट सेट में जैसे कि ये दे दिया 1, 2, 3, 4, तो हमें ये पता है कि इनके एलिमेंट फिक्स कितने हैं, 4 है, तो ये क्या बन जाएगा, फाइनाइट सेट। उसके बाद अगर कंपैरिजन की बात करते हैं, अगर दो सेट दिए रहते हैं, जैसे a इज इक्वल टू दिया है ABC और b इज इक्वल टू दिया है सेट BCA, तो ये इक्वल सेट की बात कर रहे हैं हम कि सेट इक्वल कब हो जाएंगे, जब सारे के सारे जो एलिमेंट्स है ए के बी के साथ मैच हो जाते हैं। जो ए के एलिमेंट होते हैं वही बी के होते हैं। थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं इस साइड उस साइड, पर ए के जो एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट के सेम इक्वल है, तो उसे बोला जाएगा दोनों सेट्स को सेट ए एंड बी आर इक्वल। पर एक भी एलिमेंट ऐसा होता है कि सपोज इसमें हमने डी कर दिया, तो फिर ये ए डज नॉट इक्वल टू बी है, मतलब ए के इक्वल बी नहीं है। इसी के ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज ना 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। एम्प्टी सेट कौन से है, इसमें ऐसे कौन से सेट्स है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि ऑड नेचुरल नंबर को 2 से डिवाइड करे। डिवाइड तो हो जाता है पर डेसिमल में आंसर आता है, हमें डेसिमल में नहीं चाहिए। जैसे ऑड नेचुरल नंबर्स हो जाएगा 1, 3, 5 डैश डैश डैश, पर इसने बोला सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट तो लिख दिया पर बोला डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नल सेट है कि नहीं है, एस इट इज अ नल सेट। ये आंसर है, नल सेट का साइन लगा देंगे हम। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर हमारे पास इवन है, कितना है प्राइम नंबर, 2 है, 4 नहीं ले सकते, मतलब कि 2 इकलौता आएगा, उसके बाद 4 क्योंकि डिविजिबल है 2 से इसलिए, पर 2 यहाँ पर एक एलिमेंट आ चुका है, तो ये नल सेट नहीं है। नो, इट इज नॉट अ नल सेट। नो लिख देते हैं, समझ जाइएगा आंसर कि ये नल सेट नहीं है। x रेशो x इज अ नेचुरल नंबर, हमें ऐसा नेचुरल नंबर लिखना है जो x की वैल्यू क्या है, 5 से छोटी होनी चाहिए
और जो x की वैल्यू है वो 7 से बड़ी भी होनी चाहिए। x की वैल्यू 5 से छोटी जो है वो लिखेंगे तो 4 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। पर अनदर कंडीशन में x की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब कि जो 4 और 3 है ये इस कंडीशन के लिए सही नहीं है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक नल सेट बन जाएगा। y रेशो y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस है, ये कभी भी एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, तो इसके ऊपर कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं आएगा, तो ये भी एक क्या है, नल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट। फाइनाइट वो होते हैं जिनके एलिमेंट काउंट किए जा सकते हैं, फाइनाइट जिनके एलिमेंट काउंट नहीं किए जाएंगे वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पर है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो ये तो हमें पता है, तो क्या लिखोगे हम, क्या लिखेंगे हम इसे, फाइनाइट। फाइनाइट सेट है, आंसर है इसका ये। 1 2 3 डैश डैश डैश, हमें नहीं पता अब ये कहाँ तक जाएगा, तो ये इसका आंसर क्या हो गया, इनफाइनाइट। ये रुकेगा नहीं, चलते जाएगा, डैश डैश लगा है। तो इसमें दिया है 1 2 3 डैश डैश अप टू 100 तक हमें पता है, गिनती सारी की सारी, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि इसे काउंट कर सकते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 से ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स अब कितने आएंगे पता नहीं, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि 100 के ऊपर हमें नहीं पता कितने पॉजिटिव इंटीजर्स आने वाले हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 से छोटे हमें प्राइम नंबर लिखना है, जैसे कि 2 है प्राइम नंबर है, 3 है, फिर क्या हो जाएगा 5, फिर उसके बाद 7 के बाद 9 8 9 नहीं होता, 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद ऐसे चलते चलेंगे। कहाँ तक लिखना है हमें, सिर्फ 99 तक, मतलब ये क्या है, फाइनाइट है, तो इसे लिख देंगे फाइनाइट। ये तो बहुत इजी था। इनफाइनाइट फाइनाइट में तो हमें चेक करना था कि हम सेट्स के जो एलिमेंट है वो एलिमेंट हम काउंट कर पाते या नहीं, काउंट कर पाते तो फाइनाइट, नहीं काउंट कर पा रहे तो इनफाइनाइट। और इस वाले में जो था ये क्या था, हमें बताना था नल सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे नल सेट बोलेंगे, और एक भी एलिमेंट अगर आ जाता है तो कोई नल सेट नहीं है, उसमें एलिमेंट अवेलेबल है तो नल सेट नहीं कहेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से हमें बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। देखिए द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई भी अगर एक्स एक्सिस है तो उसके पैरेलल इनफाइनाइट लाइन जा सकती है, कितनी भी लाइन खींची जा सकती है उसके पैरेलल, तो ये क्या हो गया, एक इनफाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होता है, ये काउंटेबल है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। जो काउंटेबल है वो फाइनाइट, जो काउंटेबल नहीं वो इनफाइनाइट। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 तो देखेंगे तो 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, डैश 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 चलते जाएगा, ये तो इनफाइनाइट है, इसे काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं। देखिए द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पर जो एनिमल्स लिव करते हैं वो काउंटेबल है, हालांकि जो लार्ज नंबर में है पर फिर भी ये काउंटेबल है, तो इसे क्या बोलेंगे, फाइनाइट। और नेक्स्ट है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ओरिजिन से अगर जो ओरिजिन है उससे पास होने वाले जो सर्कल की देखें तो वो बहुत है, इनफाइनाइट है, ये हम काउंट नहीं कर सकते, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। इन द फॉलोइंग सेट्स ए इज इक्वल टू बी, मतलब कि ए इक्वल बी है कि नहीं। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ए और बी के एलिमेंट अगर इक्वल होते हैं तो ए इक्वल टू बी रहेगा। हमारे पास एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। क्या इसमें भी ए बी सी डी लिखा है, ए बी सी डी, हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे ए इज इक्वल टू क्या है, बी है, आंसर में लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी है। ए इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन में ए इक्वल टू 4 8 12 16। इसमें 4 8 है, 16 है, पर 12 नहीं है, 18 है, तो इसमें ए डज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि यहाँ 18 है, इधर 18 नहीं, इधर 16 है, इधर तो 16 इधर भी है पर 18 नहीं है दोनों में। थर्ड वाला देखिए ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10।
2 4 6 8 10 है, x रेशो x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x इज लेसर देन इक्वल टू 10। पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, सॉरी इवन इंटीजर चाहिए। इवन में 1 नहीं लेंगे, 2 हो जाएगा, 3 नहीं लेंगे, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। ये लिखा हुआ है 2 4 6 8 10, इसमें भी 2 4 6 8 10 लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास x रेशो x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 चाहिए, है क्या इसमें, नहीं। 15 नहीं है, 25 मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है ये, तो a डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, b। ये इक्वल है या नहीं है ये बता चुके हैं, ये फाइनाइट और इनफाइनाइट बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आर द पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। क्या ये सेट्स इक्वल है या नहीं है ये बताना है। चलिए चेक करते हैं। a इज इक्वल टू दिया है 2 3 एंड b इज इक्वल टू x। x इज द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c। मतलब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 1 जा हो गया 6, तो x स्क्वायर 3 2 जा 6 भी होता है, 3x प्लस 2x लिख सकते हैं इसे, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसे हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया यहाँ पर 2 पार्ट में। इसमें से x कॉमन है दोनों में से, तो x कॉमन निकला तो x प्लस 3 है। इसमें से दोनों में 2 कॉमन है, फिर यहाँ कितना बचेगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में x प्लस 3 कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ -3 आई है, x की वैल्यू यहाँ कितना है, -2 ये आया। तो हमारे पास हम चेक करते हैं क्या ये सेट है 2 3। इसका आंसर 2 3 दिया, यहाँ कितना आया, -2 3। तो ये इक्वल सेट्स है क्या, नो इट इज़ नॉट ए इक्वल सेट्स। यहाँ लिख लेंगे नो, आंसर सामने लिख देते हैं, नो इट्स नॉट इक्वल सेट। नेक्स्ट है हमारे पास a इज इक्वल टू x रेशो x इज अ लेटर इन वर्ड फॉलो। इसका अगर फॉलो का सेट बनाते हैं हम तो क्या सेट बनेगा फॉलो का, f लिखेंगे, फिर o लिखेंगे, l लिखेंगे, कॉमा लगेगा बीच में, और o लिख चुके हैं, w लिखेंगे। और दूसरा जो सेट दिया है वो WOLF, इसमें भी WOLF है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। देखिए इसका सेट बना, इसका सेट बना, दोनों के सेट इक्वल आ रहे हैं, तो इसे लिखेंगे S, इट इज़ अ इक्वल सेट। सेट इक्वल है कि नहीं है, तो ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। जिनके एलिमेंट दोनों में कॉमन रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, उसे बोलेंगे इक्वल सेट। चलो चेक करते हैं एक इक्वल कोई है क्या। 2 4 8 12 इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 4 8 12 किसी में भी नहीं है, चलो छोड़ो। b के इक्वल 1 2 3 4, 1 2 3 4, b इज इक्वल टू, आंसर आ गया हमारा एक, b इज इक्वल टू क्या है, d है, क्योंकि b के और d के एलिमेंट सेम है। और देखिए b के इक्वल कोई है क्या, नहीं है। c के इक्वल 4 8 12 14 बिल्कुल भी नहीं है, चलो ठीक है। d के इक्वल ऑलरेडी आ चुका है हमारा b। e के इक्वल देख लेते हैं, -1 1 है कहीं पर, हाँ यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g। ये इक्वल सेट लिखते जा रहे हैं। f जो है 0a है, इसमें 0a कहीं पर भी नहीं है, तो ये जो 2 सेट है वो इक्वल है, बाकी इक्वल नहीं है, तो ये हमारा रहा आंसर।